हाँ, चलो एरोमेटिसिटी में क्या देखे हम लोग, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए देख चुके थे, है ना। हाँ, अब देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल दिया था, है ना, क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। हाँ, पहला इसमें बोला था कि इसके बारे में बताना है आप। ये था, पर क्या था, तो दोनों में प्लस था। दोनों में प्लस था। हाँ, ठीक है, प्लस रहता तो उस कंडीशन में क्या बोले थे इसको। एरो एरोमेटिक होगा ऐसा बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि ए के अकॉर्डिंग यह फॉलो कर रहा था ए को भी, साथ ही साथ बी को भी फॉलो कर रहा था और सी को भी फॉलो कर रहा था। ए क्या था? ए था हमारा साइक्लिक। बी क्या था? कंजुगेटेड था। और सी क्या था? प्लेनर। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? हाँ, तो इस बेसिस पर बोले थे कि यह क्या करेगा, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था मैं, n इज इक्वल टू अगर जीरो रख के देखें तो क्या होगा, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखेंगे। तो इसमें मैं बोला था कि चार शून्य शून्य हो जाता है और +2 हो जाता है, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। अतः यह क्या होगा बोला था, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऐसा बोला था मैं इसको। बोलो, क्लियर है इतना? हाँ, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैं दिया था तुम लोगों को, ऐसा। ये डबल बॉन्ड था, एक जगह पे प्लस था और दूसरी जगह पे माइनस। हाँ, बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे। हाँ, एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कैसा बता सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे ये जो है डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्म कर लेता है। क्लियर है? तो यह क्या होता है बोले थे, तो ए लागू करेगा, बी भी लागू करेगा और सी भी लागू करेगा। ठीक है, मतलब साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, साथ ही साथ प्लेनर भी है। हाँ, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो हकल रूल है, हकल रूल को लागू यह नहीं करता है। ठीक है, यह लागू नहीं करेगा किसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो किसको लागू करता है बोले थे, तो यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, ठीक। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह क्या करता है, अप्लाई करता है। तो अप्लाई करेगा इसका मतलब है n इज इक्वल टू, अगर हम 1 मान रख करके देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। बोलो, क्लियर है इतना? दूसरा देखें, तो तीसरा एग्जांपल हम लोग लिए थे क्या, दोनों में माइनस माइनस था। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस है। अब माइनस माइनस का अर्थ क्या हो गया, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो ऐसा करके ये गोल में 2 माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे। रेक्टेंगुलर में क्या करेंगे, तो जो 2 माइनस होगा वह क्या होगा, पूरे रिंग में सर्कुलेट होता है करके हम ऐसा दिखाएंगे। बोलो, क्लियर है ये चीज? हम्म। अब इसको क्या करते हैं, तो देखो, तो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे। इसका मतलब क्या है, माइनस चार्ज के बारे में बताया था, वह 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ऐसा बोला था। माइनस चार्ज मतलब खुद उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्लस उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ऐसा बोला था।
इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कहाँ से? तो देखो, दो माइनस है, दो माइनस का क्या है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है ये चीज? हम्म। अब इसमें देखो क्या होगा, इसका इस पोजीशन में देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दिख दिख रहा है? वो बीच बीच में जो है नेट प्रॉब्लम दे रहा है ना, इसीलिए वो वैसे ही हो रहा है। तो देखो इस पर क्या होगा, ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है, दोनों पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब होगा प्लेनर, और ये भी क्या होगा, तो ये भी प्लेनर होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं बोला था ये कौन सा फॉर्म बन गया, तो sp3, क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसा बन रहा है तो इस पर sp3 होता है। लेकिन मैं बोला था कि अगर कार्बोकेटाइन सॉरी कार्बो एन आयन जो है वह, अगर क्या बोला था, कंजुगेशन में उपस्थित है, कंजुगेशन में उपस्थित है, क्या बोलेंगे इसको बोला था, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा किसमें? sp2 में। तो यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, तो सब जगह sp2 है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ए को यह अप्लाई करेगा, साइक्लिक होगा। दूसरा, बी को देखें तो कंजुगेशन भी उपस्थित है, क्योंकि माइनस और डबल बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन होता है। और सी में देखें तो सी में प्लेनर स्ट्रक्चर भी होगा, ऐसा हम लोग इसको बता सकते हैं। क्लियर है? हाँ। अब इस बेसिस पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हकल का रूल लगा सकते हैं। कौन सा वाला? फर्स्ट कौन सा है ये? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको लगा देते हैं। तो देखो, n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए अब n का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 मान करके रखते हैं। तो 4 एकम 4 धन 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वह कल का पहले रूल के अनुसार। अतः यह क्या होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ। चलो उसके बाद चौथा एग्जांपल किसको दिया था? चौथा एग्जांपल क्या दिया था? 5 साइक्लिक रिंग था। और इसमें क्या बोला था? ऐसा था, दो डबल बॉन्ड उपस्थित थे और एक पोजीशन पे। अब इस पर देखो तो मैं एक बार रिमूव होके फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। हाँ, ऐसा अगर होगा तो फिर रिमूव होकर के ज्वाइन कर दूंगा, है ना। चलो। चलो दिख रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इस पर देखो, पहला ए साइक्लिक है कि नहीं है, बी देखो तो कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है। ये देखो तो कैसे, ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने चाहिए, है ना। तो इस पोजीशन पे कंजुगेशन नहीं आ रहा है। बोलो कंजुगेशन नहीं आया तो प्लेनर पे पहुंचेंगे नहीं हम लोग, है ना। सीधा सीधा क्या बोलेंगे, यह कंपाउंड क्या होगा? तो ये कंपाउंड को हम बोलेंगे NON, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बोलो क्लियर है कि नहीं?
हाँ, पांचवा देखें तो पांचवा है हमारा 5 मेंबर रिंग दिया था मैं, और उसमें बोला था एक जगह पे प्लस हो, मान लो ऊपर वाले पे प्लस आ गया, दिया था ये। हाँ चलो बोलो, इस पर ए देखते हैं। ए क्या है, तो साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है। बी देखो, कंजुगेशन। हाँ, अब कंजुगेशन प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि देखो प्लस चार्ज आ गया तो कंजुगेट हो सकता है इसमें, अल्टरनेशन में ना गया। ठीक है, उसके बाद देखो सी क्या होगा, प्लेनर। तो प्लेनर है कि नहीं? है। हाँ, क्यों है देखो तो, डबल बॉन्ड के जितने भी कार्बन हैं, ये और ये तो sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे ही। साथ ही साथ ऊपर देखो कार्बोकेटाइन वाला फॉर्मूला है, तो कार्बोकेटाइन है इसलिए क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, मतलब यह प्लेनर होगा ही। तो यह तीनों रूल को लागू कर दिया। ठीक है, तो अब चले जाएंगे चौथा रूल, हकल्स रूल पर। ठीक है, तो हकल्स रूल्स का कौन सा, फर्स्ट वाला देखते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको देखने के पहले हम लोग इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो तो दो ही डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को, और एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब वहां पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा प्लस पर। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? हाँ, तो इस पर जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता, इसलिए एरोमेटिक तो नहीं होगा, है ना। तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो आता है ये, है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि यह जो कंपाउंड है, यह कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। बोलो क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पेज पे जाएं। चलो, अब पांचवा में देखते हैं हम लोग, कितना, चार बताया कि पांच? पांच तो हो चुका है ना। छठवां एग्जांपल देखते हैं इसका, दिखाई दे रहा है ना। छठवां एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दो डबल बॉन्ड है, पेंटा मेंबर रिंग है, और ऊपर में माइनस चार्ज आ गया। क्या बोलना पसंद करेंगे, बोलो। एरोमेटिक होगा, क्यों? एक्सप्लेन करो उस चीज को। हाँ, और हकल्स का, हाँ, हकल्स के 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह क्या, सॉरी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये, एरोमेटिक होगा। बोलो, इतना क्लियर है? चलो आगे देखें, सेवंथ देखते हैं, तो इतना ही दिया था शायद, छह ठो। हाँ चलो, अगला मेंबर पे चले जाते हैं हम लोग। बोलो, नाम क्या है इसका? गधे। डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, देखो तो, डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा ये, तो देखो 6 मेंबर है, कार्बन है, तो इसमें देखोगे इसका, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बोलो क्या होगा इसका नाम। तो देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सा या हेक्सेन। ठीक है, हाँ, हेक्सा, हेक्सा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें सिंगल बॉन्डेड है सभी के सभी, सेचुरेटेड कार्बन है, सेचुरेटेड है, मतलब एल्केन फॉर्मूला को लागू करेगा,
एल्केन फॉर्मूला को लागू करेगा, इसलिए हम सफिक्स इसमें क्या डालेंगे, तो ANE। ठीक है, तो इतने को दोनों को मिला करके नाम इसका क्या हो गया, तो ये हो गया हेक्सान। ठीक है, क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन हेक्सेन। ठीक है, अब देखो ये साइकिल में है, पूरा रिंग में है, रिंग में है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका कंप्लीट, दोनों नाम को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। बोलो, नाम क्लियर हुआ। हाँ, देखो तो साइक्लिक तो है, ए को तो लागू कर रहा है, साइक्लिक है। ठीक है, लेकिन बी देखो तो कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन है क्या इसमें, डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही माइनस ना ही प्लस है, इसलिए यह क्या नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा कंपाउंड। वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है ये चीज। चलो अगला देखते हैं हम लोग, सेवंथ इसी में एट्थ देखते हैं। ये दिया हुआ है देखो तो ऐसा रिंग। ठीक है, और इस रिंग पर क्या है, तो एक डबल बॉन्ड यहां दिया है, एक डबल बॉन्ड यहां दिया है। अब बोलो, हाँ ए को तो लागू कर रहा है, साइक्लिक है। कंजुगेशन देखो, नहीं है, ये देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, क्या होगा नाम इसका। हाँ, तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ में हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर, मान लो हमको ये प्रोड्यूस किया गया है ऐसा। बोलो, नहीं होगा। हाँ, क्यों, ये देखो तो साइक्लिक तो है, लेकिन कंजुगेशन, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था इस पोजीशन पे, जो कि उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कंजुगेशन अब्सेंट है। कंजुगेशन अब्सेंट मतलब क्या बोलोगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज। टेंथ देखो तो ये दिया हुआ है, और इसमें क्या किया, यहाँ दो डबल बॉन्ड और इस पर प्लस दे दिया है, और यहाँ पे प्लस दे दिया है, दो पोजीशन पे प्लस दे दिया है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गोल और दो प्लस बीच में। बोलो, कंजुगेशन है। हाँ, पहला पहले भी देखते चलते चलते हैं ना, साइक्लिक तो है। बी देखें, कंजुगेशन, कंजुगेशन भी है। और देखो प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर भी है, केटायन है, प्लस प्लस दिख रहा है देखो तो। हाँ, केटायन है तो क्या होगा, प्लेनर भी होगा। तो देखो अब इस पर लागू करते हैं कौन सा रूल, रूल तो पहले इस पर देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले गिन लेते हैं। तो ये एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तो टोटल मिलाकर के इस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो, फर्स्ट जो रूल है हकल का, 4n+2 पाई, ये तो लागू नहीं होगा, तो सेकेंड वाला लागू होगा, कौन सा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये लागू होगा, होगा। इसलिए क्या होगा ये कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको। 11th नंबर देखें। 11th नंबर में अब मैं क्या कर दिया, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक जगह पे प्लस और दूसरे जगह पे माइनस। ठीक है,
क्या लिख सकता हूँ इसको मैं फिर? साइक्लिक तो है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? तो ऐसा देखो, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यही है तुम्हारा क्या? बेंजीन। ठीक है, याद रखना ये पहले वाला साइक्लोहेक्सेन था, ये वाला बेंजीन है। समझ में आ गया? चलो बोलो। एरोमेटिक होगा क्योंकि जान ही रहे हैं हम लोग। तो देखो इसको रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए क्या होगा? साइक्लिक है। बी कंजुगेशन भी है। ठीक है। सी देखो प्लेनर भी है। ठीक है। और बोलो। हाँ, हकल्स का फर्स्ट रूल लागू करेगा, इसलिए क्या होगा ये? तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, इस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल? बेंजीन पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनती करके बताओ। तो देखो, एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड है, ये कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो, इतना समझ में आया? किसी कंफ्यूजन है? इसमें देखो, इसका कभी बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो? हाइब्रिडाइजेशन आप C6H6 बेंजीन, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन कभी पढ़े हो? हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो ना, जल्दी जल्दी। हाँ चलो, तो यहाँ पे इसको मैं बता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? तो ये देखो 6 कार्बन में ऐसे अलग अलग लिख दिया। ठीक है। अब देखो, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बोलते हो? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बोलते हो। ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो देखो इस पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तो देखो, तो 3 बनेंगे। 3 बनेंगे तो देखो कैसा अरेंजमेंट रहेगा? तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंजमेंट रहता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो ये देखो, एक हो गया, ये दूसरा उसका छोटा लोब, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका छोटा लोब, ऐसे ही ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका छोटा लोब, एक कार्बन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? दूसरा देखो, ये दूसरे का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके छोटे छोटे लोब। ठीक है। ऐसे ही देखो इसके लिए, तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और इनके छोटे छोटे लोब ये। ठीक है। ऐसे ही देखो इसके लिए भी ऐसे ही होगा, ऐसा, ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये देखो, इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, इसका छोटे छोटे लोब। इस कार्बन के लिए देखोगे तो ये हो गया इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका लोब देखो तो ये। समझ में आया इतना, ये बनना? ये क्या है? तो ब्लैक में जितने भी या ब्लू कलर में जो लिखा हूं सब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब। ठीक है। और देखो, कार्बन, कार्बन है वहां पे C6, तो C6 में देखोगे तो क्या होता है? तो 1s2, 2s2, 2p2, यही होता है। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो देखो, ग्राउंड स्टेट में यह कैसा उपस्थित रहता है? तो ये देखो, तो ग्राउंड स्टेट में ये इस प्रकार से उपस्थित रहता है, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट पर चलते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? 2p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, सॉरी, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p पे चला जाता है। इसके तीनों ऑर्बिटल, सॉरी, तीनों p ऑर्बिटल पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे।
अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट देखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट तो यहाँ पे एक एस और दो पी ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का री एक्सचेंज करेंगे और री एक्सचेंज करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कितनी संख्या में? जितनी संख्या में वो भाग लेगा उतनी ही संख्या में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, मेरे को क्या क्या मिला ये देखो। तो ये तीन क्या होंगे? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या मिले? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी को मैं यहाँ पे अरेंज किया हुआ हूं, देखो तो समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो यही अरेंजमेंट ये दिया हूं। और देखो एक कौन सा ऑर्बिटल खाली है, मतलब भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, देखो तो ये होता है pz या 2pz का अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है ये चीज? 2pz का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित है इसमें। इतना समझ में आया? तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, देखो तो यही एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के लिए मैं डाल देता हूं। तो देखो तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक, ये देखो सबका मैं एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। बोलो इतना क्लियर है? हाँ, अब देखो जो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये देखो तो ये वाला एक्सियल ओवरलैपिंग, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, अक्षीय अतिव्यापन कर रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। बोलो ये बनना समझ में आया? और देखो हाइड्रोजन कितने हैं इस पर? 6 हाइड्रोजन है। क्या करेगा, हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो वन हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इस पोजीशन से आकर के ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसा ही इस पोजीशन से आकर के ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके इस पोजीशन से आकर के ये तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसा ही इसके इस पोजीशन से आकर के चौथा हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके इस पोजीशन से आकर के पांचवा हाइड्रोजन जुड़ गया, और इसके इस पोजीशन से आकर के यह छठवां हाइड्रोजन जुड़ गया। तो 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से इसके सभी कार्बन पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब देखो इस हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी 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 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन जुड़े कार्बन से। तो उन छयों पर भी कौन सा, तो 6 हाइब्रिड, हाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ, आगे देखें, अब बचा हुआ हमारे पास क्या है, तो ये 2pz ऑर्बिटल, देखो तो 2pz ऑर्बिटल दिख रहा है सबको? हाँ, तो टू पी जेड ऑर्बिटल देखो, इस पर मैं अरेंज करने जा रहा हूं अब। तो देखो यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल, तो ये देखो एक पी रेड कलर से दिखाया जिस पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखो अनहाइब्रिड है इसलिए दोनों लोब इसके बराबर हैं, पी ऑर्बिटल है इसलिए, देखो तो दो लोब वाला होता है डंबल आकार का। ठीक है, छोटा कहाँ है, एक बड़ा है और दूसरा भी बड़ा है, देखो दोनों लोग बराबर होंगे क्योंकि यह हाइब्रिडाइज्ड अवस्था में नहीं है। कैसा अवस्था में है? अनहाइब्रिडाइज्ड अवस्था में है। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही
यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बोला? कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेंजीन के केस में? sp2 होता है। तो sp2 में कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? sp2 है और एक कार्बन पर कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तो देखो, एक s है और दो p है, तो टोटल मिलाकर के 3 भाग ले रहे हैं, तो 3 ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना। हाँ, तो देखो, एक s, एक p और दो p, तो देखो इतना भाग लिया और ये वाला तो भाग नहीं लिया। p z ऑर्बिटल भाग नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये 2p जो जेड वाला है वो भाग नहीं लिया, तो वो भाग नहीं लिया है, तो p का अपना अस्तित्व वो नहीं खोता। और p में क्या होता है, तो जो ऑर्बिटल की संरचना होती है वो डंबल आकार की होती है, तो इसीलिए मैं ये रेड कलर में डंबल आकार का 2p z ऑर्बिटल लिख रहा हूं। बोलो क्लियर है ये चीज की नहीं? हाँ, और इस पर देखो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आया ये चीज? ऐसे ही ये देखो, इस कार्बन के लिए भी एक p ऑर्बिटल, तो ये इस प्रकार से होगा। दूसरा p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के लिए, तो ये देखो इस प्रकार से लिखूंगा। मतलब सभी कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो जो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उस p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे लिख दूंगा, देखो सबके लिए, और उस पर एक एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दूंगा जो रेड में लिखा हुआ है। बोलो, इतना में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो अभी भी। नहीं है ना? ये देखो, कार्बन पे देखो टोटल मिला करके 4 ऑर्बिटल बनना है। 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होना है, तो देखो ब्लैक में जो लिखा हुआ है या ब्लू में जो लिखा हुआ है 3 ऑर्बिटल, ये कौन से हैं, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, और रेड में जो लिखा वो क्या है, तो 2pz का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसको देखो डंबल आकार का बनाया हुआ हूं सब में। क्लियर है ये चीज? हाँ, अब ये क्या करते हैं, तो ये अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो जैसे ये देखो, मान लो ये दोनों पेन है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो देखो ये ऊपर जो ग्रिप वाला पोजीशन है ये ऊपर लोब हो गया समझ लो, और ये नीचे वाला जो पोजीशन है ये लोअर लोब हो गया। तो देखो, मान लो तुम ऊपर लोब को जोड़ोगे तो नीचे लोब भी ऑटोमेटिक सामने आता है, एक दूसरे के पास आएंगे। तो क्या हो गया, तो ऊपर अगर यहां से ओवरलैप करेगा तो ये भी ओवरलैप करेगा। ऐसे ही देखो, ये वाला क्या होगा, तो ये इसके साथ में जब ओवरलैप करेगा तो इसका नीचे वाला भी ओवरलैप करेगा। ठीक है, उस, उसके बाद देखो, ये अगर ओवरलैप करेगा तो इसका नीचे वाला भी ओवरलैप करेगा। टोटल यहां देखो, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके पाई एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन तीसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया कंप्लीट इसका हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर। कौन सा नीचे का, ये तो बना है ना, नीचे वाला ये वाला, ये नीचे का ओवरलैपिंग बोल रहे हो क्या? हाँ गधे हो, ये देखो गधो, मैं इसीलिए बोला, ये देखो ऊपर वाला लोब है ये वाला, और नीचे वाला लोब है ये ढक्कन वाला, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, और देखो इस पर एक इलेक्ट्रॉन है इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, ऐसा जोड़ोगे क्या?
हाँ, तो ये कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही साइड वाइज बोल रहे हो तो पूरा साइड जुड़ेगा, ऐसा ऐसा जुड़ेगा। तो देखो, अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों पे दो दो इलेक्ट्रॉन रहता तो दो पाई बॉन्ड बनता। लेकिन क्या बोले हो, भले ही सिग्मा बॉन्ड बने चाहे पाई बॉन्ड बने, दो इलेक्ट्रॉन से ही एक पाई बॉन्ड या फिर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिला करके इसके पूरे ओवरलैपिंग से हमको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ही प्राप्त होगा। समझ में आया? तो दो कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड, अगले दो कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड, और अगले दो कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड। और भी इस पर कार्बन नहीं है, टोटल तीन ही, मतलब छह ही कार्बन है जो कि जोड़ी बना रहे हैं, तो तीन जोड़ी बनाएगा। तीन जोड़ी में दो दो इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो टोटल मिला करके कितने पाई बॉन्ड बनेंगे इस पर? ओनली थ्री पाई बॉन्ड बनेंगे। बोलो, इतना समझ में आए ये चीज? किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। हाँ, चलो अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। तो देखो, ये है सी, 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 सी और सी, ये टोटल मिला करके, ये देखे थे हम लोग, छह कार्बन था। ये ऐसे पहले जुड़ा था, याद आ रहा है तो? ये सभी के सभी कौन से बॉन्ड थे? तो सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, इसका ओवरलैपिंग कैसा था? ये किस ओवरलैपिंग से बने थे? अक्षीय, लेकिन उसको नाम क्या देते हैं? तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो, यहां से हाइड्रोजन जो जुड़ा था, सबसे जुड़ा था, ऐसा जुड़ा था। हाँ, इसमें देखो, ये भी सिग्मा बना था, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। यहाँ का ओवरलैपिंग कैसा था? कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसा है? इसका ओवरलैपिंग क्या है? एक गधे लोग, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देखो, हाइड्रोजन पे कौन सा ऑर्बिटल था? एस ऑर्बिटल था, 1s1 पे एक इलेक्ट्रॉन था, याद है? हाँ, तो ये एस जो है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया था। और ये ओवरलैपिंग कैसा था? तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग था, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर है? और ये भी sp2 और sp2, तो कार्बन 1 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन 2 के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया था। यह भी ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग था। क्लियर है? उसके थ्रू वह सिग्मा बॉन्ड बनाया था। ठीक है, हाँ, अब देखो, ये जो रेड कलर में मैं बताया था पाई बॉन्डिंग, बताया था, तो यही चीज यहाँ पे हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो क्या कर सकता हूं, तो ये देखो, जैसा उसमें बनाया था, तो पाई बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बना था? तो यहाँ पे बना था, याद है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। क्लियर है? और ये पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसा था? तो ये था 2pz ओवरलैप टू 2pz, 2pz ऑर्बिटल था, वो ओवरलैप किया था किससे? 2pz से। और कैसा ओवरलैपिंग किया था? पार्श्वीय, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग। बोलो, क्लियर है?
चलो कार। हाँ, अब देखो बेंजीन पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? समझ में आ रहा है? जितने सिग्मा बॉन्ड है उसको प्रिंट करके लिखना है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन? 24। समझ में आ रहा है? 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? हाउ मेनी पाई बॉन्ड? वेरी गुड। तो 3 पाई बॉन्ड। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? सबको समझ में आ रही? हम्म। अब मैं पूछने जा रहा हूं ना, हाउ मेनी 2pz एंड 2pz ओवरलैपिंग? पूछा कि 2pz और 2pz ओवरलैपिंग कितना है? 3। हाँ। अब मैं पूछ रहा हूं, हाउ मेनी साइड वाइज ओवरलैपिंग? हाँ, समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज? 3। समझ में है ये चीज? अगला अगला, हाउ, कौन सा? अब उसको कोई समझाओ। इतना मैं बता बता करके थक गया। ये देखो, ये देखो पाई बॉन्ड जितने बने वो किससे बने हैं? 2pz ओवरलैपिंग से। समझ में आया? तो यहाँ पे 2pz ओवरलैपिंग है, यहाँ भी 2pz ओवरलैपिंग है, यहाँ भी 2pz ओवरलैपिंग है। एक दो एंड थ्री। थ्री। समझ में आया? हम्म। अब कंफ्यूजन आएगा। हाउ मेनी sp2 एंड s ओवरलैपिंग? क्या बोला? हाउ मेनी sp2s ओवरलैपिंग? तो किसके किसके बीच में हो रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन में कितना है? तो एक दो तीन चार पांच छह ठो। तो कितना हो गया? 6। समझ में आ गया? हाउ मेनी sp2 एंड sp2 ओवरलैपिंग? 6। हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सियल ओवरलैपिंग? कितना? बोलो 12 समझ में आया कि नहीं आया? क्यों होगा 12? 6 क्यों नहीं हुआ? दोनों ही एक्सियल टाइप का ओवरलैपिंग है। यही है ना आंसर? चलो तो तुम लोग एमएससी में पहुंच गए, एमएससी केमिस्ट्री में। इतना डिटेल में सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री वाला ही जान सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हर चीज। मजा आया पढ़ने में? क्या हो गया? रिकॉर्डिंग हो रहा है आज का, तो उससे पढ़ सकते हो। इसको मैं क्या करूंगा, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है ये जो आज पढ़ाया इसको खींच करके भी भेज दूंगा। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास रहेगा, उसको डिट्टो उतार लेना। ठीक है, टाइम हो गया, बंद करो अब क्योंकि दूसरा क्लास लेना है ना। कल का नहीं है मेरे पास डाटा, वो फट गया, फेंक दिया उसको, इसीलिए आज कॉपी में बना रहा हूँ अलग से। मैथ्स ग्रुप में भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक।
हाँ हाँ, भूल जाता हूँ, मैथ तो ग्रुप थोड़ा सा वो हो जाता है ना। नहीं तो इसी में असाइनमेंट के रूप में डाल देता हूँ ना, इसी ग्रुप में असाइनमेंट के रूप में डाल दूंगा इसको। हाँ, इसी ग्रुप कहने का मतलब है ये जो टीचमेंट वाला है ना। हाँ, तो उसमें क्या करोगे तुम लोग, उसको कुछ आंसर भी लिखना रहेगा तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। पंकज मेरे को याद दिलाना। पंकज, पंकज मेरे को 1 बजे याद दिलाना, 1 1:30 बजे। कहाँ गया? हाँ ठीक ठीक। हाँ चलो ठीक।